नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। भारतीय सेना 400 हॉवित्जर तोप खरीदेगी। रक्षा मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। 48 किलोमीटर रेंज, -30 से 75 डिग्री तापमान में सटीक फायर। मनप्रीत बादल समक्ष हमशक्ल को गिरफ्तार करने पहुंची विजिलेंस। फिल्मी स्टाइल में रुकवाई सरपंच की गाड़ी। किरकिरी हुई तो खाली हाथ लौटे। भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है कनाडा। निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के 11 दिन बाद ट्रूडो बोले, दुनिया में इंडिया का महत्व बढ़ा। मणिपुर सीएम के घर पर हमले की कोशिश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 500 मीटर पहले रोका। 2 स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी। केरल में तेज बारिश। 10 जिलों में येलो अलर्ट। आज देश के 20 राज्यों में बरसेगा पानी। मानसून लौटने की कगार पर। अब खबरें विस्तार से। आर्मी ने रक्षा मंत्रालय को 400 हॉवित्जर तोप खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। इस पर 6,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पूरी टीम पूरी तरह से स्वदेशी इन तोपों का निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने किया है। सेना से जुड़े एक सीनियर अफसर ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि सरकार जल्द ही एक हाई लेवल बुलाने वाली है, जिसमें हॉवित्जर तोपों की खरीदी पर फैसला लिया जाएगा। यह तोप पुरानी तोपों से काफी हल्की है। इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। ये 155 mm की कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक गोले दागने में सक्षम है। यह तोप 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सटीक फायर कर सकती है। राजधानी में करीब 25 करोड़ की सबसे बड़ी चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ से 2 युवकों को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस ने शातिर चोर लोकेश श्रीवास और उसके साथी शिवा चंद्रवंशी को 25 किलो सोने के साथ पकड़ा है। पुलिस को लोकेश श्रीवास के पास से 25 किलो सोने के अलावा नकदी और अन्य जेवरात भी मिले हैं। दुर्ग पुलिस ने लोकेश को कोहका से हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि चोरी का यह पूरा माल दिल्ली में हुई चोरी का है। लोकेश की बिलासपुर एवं राजनांदगांव पुलिस को भी तलाश थी। इसके पूर्व भी लोकेश श्रीवास को दुर्ग पुलिस ने आकाशगंगा में पारस ज्वेलर्स में हुई चोरी के मामले में 100% माल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी। लाल कुआं में अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी के द्वारा जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई शहरों से आए शायरों ने जलसे में शिरकत करते हुए कौमी एकता का संदेश दिया। इस दौरान उत्तराखंड में पहली बार पहुंचे कलकत्ता से आए प्रसिद्ध शायर असद इकबाल ने कलाम पेश करते हुए अपनी मधुर आवाज से समा बांध दिया। शायर असद इकबाल ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का उनके प्रति लगाव देखकर अच्छा लगा। ये मेरा पहला इत्तेफाक है उत्तराखंड के ज़िला नैनीताल के इलाके में। तो एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो पहली मरतबा यहाँ आने का मौका मिला और जो यहाँ के लोगों में उत्साह देखा, जो जोश देखा, वो काबिल तारीफ़ है। और यहाँ के लोगों ने अपनी मोहब्बतों से मुझको नवाजा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मिलनसार लोग हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह से मुझको उन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, अगर फिर कभी आना होगा तो इंशाल्लाह वैसे ही पेश आएंगे इंशाल्लाह तबारक। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता के बीच जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से शिवराज सरकार के 18 साल का भ्रष्टाचार जनता को बता रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 30 सितंबर को कालापीपल विधानसभा के पोलाया कला में बड़ी सभा करेंगे और जनता को भारतीय जनता पार्टी की कमियां बताएंगे। देखिए, अब अपनी बीमारी का कारण उसने बता रही हैं
तो वो स्वीकार किया जाए, उसमें क्या कहा जा सकता है। पर मैं तो ये कहूंगी कि भाजपा के खेमे में तो बहुत खलबली मची हुई है, बहुत परेशानियां हैं। तो आप एक नाम बता रहे हैं, वहाँ तो तमाम नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो जवाब ही नहीं दिया जब उनका नाम में लिस्ट आ गया, लिस्ट में नाम आ गया। और उसी के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं उनका 1% मन नहीं है। वो तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करने वाले नेता हैं, कहाँ हाथ जोड़ के वो भाषण देके आगे निकल जाने वाले नेता हैं। उसी तरीके से फग्गन जी हैं, वो 33 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। जितने बड़े नेता ये उतार रहे हैं वो जान रहे हैं कि ये डूबती नैया है, इस पे काहे को सवारी की जाए। शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका सूची में नाम नहीं आ रहा है क्योंकि उनके ऊपर शायद बाजी नहीं खेलना चाहती भारतीय जनता पार्टी। उनकी लोकप्रियता इतनी प्रदेश में घट गई है। तो ये ऐसी कश्मकश में भाजपा फंसी हुई है कि सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। पुलभट्टा पुलिस ने सिरोली कला में छापेमारी कर एक गोदाम से जानवरों की चर्बी से बने घी की खेप पकड़ी है। मौके से 205 कनस्तर घी बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी त्योहारी सीजन में दुकानों और नामी गिरामी फैक्ट्रियों में घी सप्लाई करते थे। पुलिस ने बरामद चर्बी की कीमत 2,05,000 रुपए बताई है। आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलभट्टा थाने में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि सिरोली कला निवासी इकबाल साबरी गिरोह बनाकर त्योहारी सीजन के लिए किच्छा और गांव दरू क्षेत्र में जानवरों का वध कर उसकी चर्बी से घी बना रहा है। इसे वह आसपास की दुकानों और कुछ फैक्ट्रियों में ऊंचे दाम में बेच रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलभट्टा पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारा था। इम्फाल मणिपुर में 2 युवा छात्राओं की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन ने गंभीर रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल पूर्वी जिले के हिंगांग में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी आवास पर हमला करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री हालांकि इम्फाल में अपने भारी सुरक्षा वाले आधिकारिक बंगले में रहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल पूर्वी जिले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अधिकारी मयूम शारदा देवी और भाजपा विधायक सोरई सम कैबी के आवासों को भी निशाना बनाया। सुरक्षा बलों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और सभी स्थानों पर भीड़ को तितर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले और धुआं बम छोड़े। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों, जिनमें पुरुष और महिलाएं शामिल थे, उनके बीच टकराव हुए। शीर्ष पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम दोनों जिलों में तैनात है। यहां गुरुवार देर रात तक भारी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। भगवानपुर टोल प्लाजा पर पिछले 3 दिनों से भारतीय किसान यूनियन क्रांति के बैनर तले किसानों का धरना चल रहा है। वहीं आज कुछ मांगों पर भगवानपुर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने सहमति जताते हुए दोनों पक्षों के बीच सफल बातचीत करवाई, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि 2 साल पहले टोल प्लाजा पर काम करते वक्त 2 कर्मचारियों की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसको लेकर आज एनएचआई व टोल प्लाजा के अधिकारियों के बीच मध्यस्थता करवाकर मामले को निपटाने का काम किया गया, जिसमें उनके बीच भगवानपुर के एसडीएम भी शामिल रहे। वहीं अभी बिजली संबंधित और भी कई मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर अभी टोल प्लाजा पर धरना जारी है। लोगों की ताकत है, भारतीय किसान यूनियन क्रांति, राजनीतिक को जो ताकत हमारे सभी साथियों ने, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की आज उन्हीं की ताकत है जो आज ये कामयाबी मिली। और पूरी तरह से वो लिखित में फैसला हुआ है एसडीएम साहब ने और एनएच हाईवे वाले और टोल वाले, वो लिखित में जो बच्चों की जो 2 बच्चे शहीद हुए थे उनकी समस्या को लेकर एक पॉइंट पर हमारा पूरी तरह से समझौता हो गया। टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनको मुआवजा दिलाने को लेकर किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पे अपनी मांग रखी गई। इसमें एनएचआई के अधिकारियों को और टोल प्लाजा वालों को बुलाकर वार्ता की गई और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो इनको जो सैलरी दी जा रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। रानीखेत में शिव मंदिर परिसर में गणेश मंडल की ओर से गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित की गई गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन शोभा यात्रा निकालने के साथ किया गया। इस दौरान गांधी चौक में मटकी फोड़ कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। गणेश जी की प्रतिमा को फूलों से सजे वाहन पर विराजमान करके बैंड बाजों व ढोल के साथ श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की तलाश में पंजाब पुलिस व पंजाब विजिलेंस की विभिन्न टीम ने रेड कर रही। पुलिस मनप्रीत बादल के पीछे इस कदर पड़ी है कि भटिंडा में बीते दिन मनप्रीत बादल की तलाश करते करते उसके हमशक्ल को ही हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने उक्त व्यक्ति की गाड़ी रुकवाकर चेक की तो पता चला कि वह भटिंडा के एक गांव का सरपंच है, न कि मनप्रीत बादल। वहां से किरकिरी करवाने के बाद टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार पंजाब के भटिंडा में एक संपत्ति की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में मंगलवार को मनप्रीत सिंह बादल का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद से पंजाब पुलिस व पंजाब विजिलेंस की टीम में उनकी तलाश में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में छापेमारी कर रही है। अभी तक मनप्रीत बादल पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। अम्बोहर के गांव कीकरखेड़ा निवासी एक युवक की बीती रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक युवक का शव सेट पैलेस के सामने एक कॉलोनी की दीवार से सटा हुआ मिला। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि पुलिस जांच में पता चला है कि उक्त युवक के शव को काफी दूर तक घसीटा गया था, जिसके निशान पुलिस ने बरामद किए। मृतक ने केवल पैंट ही पहन रखी थी और मौके से उसका आईफोन भी गायब था। इन्हीं सभी पहलुओं को देखते हुए पुलिस हत्या के एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ पुलिस लोगों को सेक्टर के अंदर बनी मार्केट और घर के बाहर पार्किंग करने के तरीके समझा रही है। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर इसके बाद भी लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को बताया जा रहा है कि किसी भी पार्क, हॉस्पिटल या किसी के घर के गेट के सामने गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। ऐसा करने पर मोटर व्हीकल एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।